तो पार्ट फर्स्ट था जो अपन ने कल क्लास ली थी, उसका अपन मोटा मोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो अपन ने पढ़ा था कल जीएसडीपी, एनएसडीपी और जीएसएलवी के बारे में, जो स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर। तो ये था, अपन याद करेंगे शॉर्ट के हिसाब से। 8, ये 15, ये 7, ये 13, ये 7 और ये 14। तो ये रहा था 8.43 लाख करोड़ और ये रहा था 15.28 लाख करोड़ और ये रहा था 7.41 लाख करोड़। 13.69 लाख करोड़ और ये रहा था 7.81 करोड़ और ये रहा था 14.28 लाख करोड़। 8, 15, 7, 13, 7, 14। और अब वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। ये वृद्धि दर क्या क्या रही थी। तो जीएसडीपी की रही थी 8, 12, अपन याद करेंगे 8, 12, फिर 8, 12, 6, 11। ये ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। 8.03 रही थी, ये 8.10 रही थी और ये 6.92 रही थी। ये 12.56 रही थी, ये 12.70 रही थी, ये 11.86 रही थी। ये प्रतिशत में सारे। तो ये मोटा मोटा सा डिवीजन हो गया इसका, जीएसडीपी का, एनएसडीपी का और जीएसएलवी का। 8, 15, 7, 13, 7, 14, 8, 12, 8, 12 और 6, 11। अब अपन उसका एक बार चर्चा कर लेते हैं। जीएसवीए का क्षेत्रवार योगदान रहा था, जो कृषि का रहा था, कृषि, उद्योग और सेवा, ये स्थिर और ये प्रचलित कीमतों पे। 26, 29, 26, 29, 43, 26, 28 और 45। 26.21 ये था, ये 26.72 रहा। 0.84, 28.21, 0.95, 0.07। जो इसका जीएसएलवी का रहा था, जो उद्योग का, कृषि का, सेवा का। कृषि 26, 29, 28, 43, 45, 26, 29, 43, 26, 28, 45। तो इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई इसमें सर्वाधिक योगदान किस चीज का रहता है, कौन सा क्षेत्र का रहता है। तो सर्वाधिक योगदान रहता है सेवा क्षेत्र का। सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा। ये अपना जो फर्स्ट क्लास का था उसका मोटा मोटा रिवीजन अपन ने कर लिया है। आज अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की। भाई प्रति व्यक्ति आय किस हिसाब से निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो निकालते हैं, जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है
उसमें से राज्य की मध्यवर्तीय कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या एनएसडीपी में पॉपुलेशन का भाग देते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय भी अपन दो हिसाब से निकालते हैं, स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित मूल्य पे। तो अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। पहले राजस्थान, यहाँ पे स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जो रही थी 90,831 रुपये। और जो प्रचलित कीमतों पर है 1,67,964 रुपये। 1,67,964 रुपये। इनको अपन को ट्रिपल स्टार कर लेना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 90,831 और प्रचलित कीमतों पर 1,67,964। अब इसमें वृद्धि दर कितनी रही थी? वृद्धि दर रही है स्थिर कीमतों पर रही है 6.94%, 6.94% और 11.49%। ये रही। अब अपन भारत के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। इसमें स्थिर कीमतों पर रही थी 1,06,744 रुपए। 1,06,744 रुपए। और जो इस प्रचलित कीमतों पर रही 1,84,205 रुपए। और वृद्धि दर रही 7.38% और 8.68%। ये पूछता है अपन को बार बार, वो हर बार एग्जाम में प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में से राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। और स्थिर कीमतों पर है 90,831 राजस्थान वाली, और ये प्रचलित कीमतों में 1,67,964, जो अपन को ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। इसके बारे में अपन को आप इसको नोट कर लो एक बार। अब अपन बात करते हैं राज्य के मूल्य सांख्यिकी की, जिसमें राज्य की मूल्य सांख्यिकी इस हिसाब से मापी जाती है। तो वो दो हिसाब से मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के हिसाब से और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अपन बात करते हैं पहले थोक मूल्य सूचकांक की। यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक WPI। इसमें मापन किया जाता है, वस्तुओं के मूल्य में जो व्यापक परिवर्तन होता है ना, उसके बारे में। इसमें ओनली वस्तुओं को ध्यान रखा जाता है, वस्तुओं के मूल्य में व्यापक
परिवर्तन का माप किया जाता है। इसमें इसमें वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक में। और इसको जो जारी करता है, जारी करता करता राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक को राजस्थान में जारी करता है DES विभाग है, जो जयपुर वाला। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बोलते हैं जिसको, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय। इसका जो ऑफिस है जो जयपुर में है, जयपुर में। अपन ये जो राजस्थान है, ये जो जारी करता है, इसको मासिक आधार पर जारी किया जाता है। ये मासिक आधार पर, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और जो अपन को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष पूछता है, वो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये थोक मूल्य सूचकांक राजस्थान के संदर्भ में यह 1999 से 2000, ये आधार वर्ष है राजस्थान का। और भारत के संदर्भ में इसका आधार वर्ष है 2011-12, 2011-12। WPI वस्तुओं पे निकाला जाता है और जारी करता DES जयपुर। और आधार वर्ष जो अपन को इम्पोर्टेंट है, ये 1999, 2000 और भारत के संदर्भ में 2011-12। अब अपन चर्चा कर लेते हैं WPI कितनी वस्तुओं पे निकाला जाता है, इनके बारे में। WPI 154 वस्तुओं पे निकाला जाता है, 154 वस्तुएं, 154 वस्तुओं पे निकाला जाता है, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं होती है, विनिर्मित वस्तुएं होती हैं और ईंधन, शक्ति, प्रकाश होता है। तो अपन बात कर लेते हैं पहले प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ईंधन, शक्ति, प्रकाश। तो इसमें जो संख्या रहती है, कितनी कितनी संख्या रहती है, संख्या और भारांकन। भारांकन क्या रहता है, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो है 75 है, और विनिर्मित वस्तुएं 69, और ईंधन एवं शक्ति 10। 75, 69 और 10। और इनका जो भारांकन है, जो प्राथमिक क्षेत्र का है 33.894%, 49.853%, और 16.25%। ये टोटल 154 वस्तुएं हैं। और भारत के संदर्भ में कुल वस्तुएं हैं 697 वस्तुओं पे निकाला जाता है। WPI 54 वस्तुएं, प्राथमिक क्षेत्र की 75, विनिर्मित की 69, ईंधन, शक्ति एवं प्रकाश की 10। टोटल 154 वस्तुएं, भारत के संदर्भ में 697। इनको नोट कर लो आप एक बार।
थोक मूल्य सूचकांक। अब अपन राजस्थान का और वो भारत का देख चुके थे। आधार वर्ष क्या था, राजस्थान और भारत, ये आधार वर्ष 1999, 2000, 2011, 2012 ये था। अब अपन देख लेते हैं इसका जो 2022 में कितना रहा था इसका सूचकांक, और 2023 में अपन को 23 वाला याद रखना है। राजस्थान के संबंध में 387.90%, 300% नहीं है, 327.90 रहा था, और 2022 में रहा था 385.83। और जो इसमें वृद्धि हुई है, वृद्धि ये हुई है 0.54% की, 0.54% की वृद्धि हुई है। और भारत के संदर्भ में ये 151.3, 151.3, और ये भी 151.3, 0% वृद्धि। ये हो गया अपना थोक मूल्य सूचकांक। अब अपन चर्चा करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता इसको सीपीआई बोलते हैं, सीपीआई। ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर निकाला जाता है, वस्तुओं और सेवाओं पर दोनों को शामिल किया जाता है इसमें। WPI में ओनली वस्तुएं शामिल किए जाते थे, इसमें दोनों शामिल होते हैं। वस्तु एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसकी माप की जाती है, ये खुदरा मूल्य। परिवर्तन की माप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य में परिवर्तन की माप की जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। और जो इसका आधार वर्ष है, आधार वर्ष सीपीआई का, यह है 2016। इससे पहले 2001 था आधार वर्ष, 2001 इससे पहले। वो जो परिवर्तन किया था वो इसको चेंज किया था ना, वो चेंज सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में इसको आधार वर्ष को चेंज करके 2016 कर दिया था आधार वर्ष को, सीपीआई का आधार वर्ष। और जो सीपीआई है जो राजस्थान के 3 केंद्रों पर निकाला जाता है, राजस्थान, तीन केंद्रों पर, 3 केंद्र, जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा भीलवाड़ा। पहले अलवर की जगह अजमेर था, ये अजमेर था इसकी जगह पहले अजमेर था। कई बार क्वेश्चन पूछ ले भाई क्या नाम है, अलवर किसकी जगह आया, तो ये अजमेर था पहले। जेब में था ये, ऐसे मान लो आप। और भारत में जो केंद्र है टोटल, भारत में 88 केंद्रों पर निकाला जाता है, टोटल केंद्र 88। और राजस्थान में
3 केंद्रों पर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। ये इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन। और ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है 2016। अब अपन चर्चा करते हैं सीपीआई जो कितने प्रकार से निकाला जाता है। सीपीआई 4 प्रकार से निकाला जाता है। आई कितने 4 प्रकार से निकाला जाता है। 1 नंबर, 2, 3 और 4। सीपीआई IW औद्योगिक श्रमिकों का, सीपीआई IW और सीपीआई AL कृषि श्रमिकों का। और सीपीआई RL ग्रामीण श्रमिकों का। ग्रामीण श्रमिकों का। और सीपीआई ये मिक्स है, ग्रामीण का, शहरी का, ग्रामीण, शहरी संयुक्त। तो अपन इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। सीपीआई औद्योगिक श्रमिकों का, कृषि श्रमिकों का, ग्रामीण श्रमिकों का। इनको जारी कौन करता है? ये जारी करता, जारी करता श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। पहले श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता था इसको, अब इनको चेंज करके और श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए, ये चेंज हुआ है ना। तो पहले श्रम ब्यूरो शिमला करता था, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ कर रहा है। इसका भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ही है, ये भी चंडीगढ़ ही है, ये भी चंडीगढ़ ही है। तो इसका जो NSO करता है, NSO नई दिल्ली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। और इसके जो अपन आधार वर्ष की बात कर लेते हैं अब, आधार वर्ष क्या क्या रहे। तो इसका जो आधार वर्ष है औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016 है, और जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016, कृषि श्रमिकों का और ग्रामीण श्रमिकों का। तो कृषि श्रमिक, कृषि और ग्रामीण, इनका दोनों का कॉमन है आधार वर्ष 1986 87, 1986 और 87। और जो इसका है सीपीआई ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त वाला है, जिसका 2012 है, 2012। औद्योगिक श्रमिकों का 2016 आधार वर्ष, कृषि श्रमिकों का 86-87, ग्रामीण श्रमिकों का 86-87, और जो ग्रामीण शहरी संयुक्त है इनका 2012। इसको श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ करता है, इसको श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ करता है, इसको श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ करता है। ये करता है NSO नई दिल्ली, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये करते हैं। अब अपन एक मोटा मोटा बात बता देते हैं आपको, जो WPI है और जो CPI है उसके बारे में। अब WPI का उपयोग कब किया जाता है और CPI का उपयोग कब किया जाता है। तो जो WPI है इसका उपयोग
सरकार द्वारा जो राजकोषीय मौद्रिक आर्थिक नीति निर्धारण में किया जाता है इसका, जिनका तुलनात्मक अध्ययन के लिए। और जो सीपीआई है उसका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए सीपीआई है इसका महंगाई भत्ते के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आप आज की अपनी क्लास रही है, जिसमें पढ़ने प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा है, सीपीआई के बारे में पढ़ा है, डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ा है। आप ऐसे ही क्लासें आती रहेंगी और भी इम्पोर्टेंट क्लासें। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बाद में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।